बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शवारमे वाली ब्रेड, वो भी घर पर, और जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली बन जाती है, बगैर ओवन के बन जाएगी। तो चले अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने 2 कप ले लिया मैदा। मैदे को बिल्कुल अच्छे से छान लें और अच्छे से छान के इस बात की तसल्ली कर लें कि ये बिल्कुल साफ़ है। 2 कप मैदा लिया और इसको एक बॉल में डाल दिया, और साथ में अभी हमने इसमें 1 चम्मच जो है वो चीनी का शामिल किया है, और थोड़ा सा हमने इसमें नमक शामिल करना है, हाफ़ चम्मच के जितना। और ये हाफ़ चम्मच से भी कम है ये बेकिंग सोडा है, और ये है ईस्ट, और ये 1 फुल चम्मच भर के डालना है। ईस्ट जो होता है वो इसको ख़मीर करने के लिए होता है। 2 चम्मच जो है वो हम कुकिंग ऑयल के इसके अंदर शामिल करेंगे, और फिर हम इसको अच्छे से जो है ना वो इसी को बग़ैर पानी डाले के पहले अच्छे से इन तमाम चीज़ों को जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो उसको चम्मच से या हाथ की मदद से भी इसको करें, इसमें तक कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना रहे। ये चम्मच से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको हाथ की मदद से, जो तमाम इसके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं, तमाम को हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम नॉर्मल जो पानी है वो लेंगे, इसके साथ हम इसकी डो बना लेंगे। डो बनाने में आपने ये ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमने हार्ड नहीं करनी, और बहुत ज़्यादा जो है हमने वो पतला भी नहीं इसको रखना। हमने इसको तकरीबन मीडियम सा, हार्ड ज़रूर हो लेकिन मीडियम सा हो। अच्छे से गूँध लेना है आपने इसको ज़बरदस्ती। इसको ये इस टाइम पे इस पर थोड़ी मेहनत करनी है। इसको अच्छे से गूँधना है, यकजा कर लेना है। यकजा करने के बाद जो है हमने इसको किचन में ही कहीं 2 घंटे के लिए जो है ना वो स्टे दे देना है। अपने किसी गर्म जगह पे ही रखना है, और फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, ताकि ये राइस हो जाए बिल्कुल अच्छे से। 2 घंटे के बाद हम चेक करते हैं जी हमारी जो बीटा ब्रेड की डो है वो कैसे, दे रखी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी फूल गई है, और बहुत ही अच्छा ख़मीर जो है इसमें आ गया है। ये देखिए अब मैं इसको निकालती हूँ, और आप इसको निकाल के जो है हमने एक बेलने पे और चकले बेलने पे रखते हैं, या आप किसी भी नीचे आप इस पर हल्का सा जो खुश्क मैदा वो डस्ट कर लें, और इसको इसमें डाल के अच्छे से इसको यकजा सा कर लें। और फिर इसके अपनी जो, या तो आप अपनी हिसाब से एक जैसे इसके तमाम जो है वो पेड़े बना लें। अगर आपसे हाथ की मदद से आप एक जैसे नहीं बना रही, तो आप इसको किसी भी पमाश से या किसी से एक तरह के इस तरह से गोल सा बना के इसको छुरी के साथ या कटर के साथ बिल्कुल काट लें, ताकि एक जैसे जो है वो आपके ब्रेड जो है वो तैयार हो सके। ये देखिए ज़बरदस्त, इसको इस तरह से की आप शेप दे लें, और इसको फिर हमने इसकी कटिंग करके इसके पेड़े बना लेने हैं। अगर इस टाइम पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ब्रेड की रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी। इसके मैंने पेड़े बना लेने हैं। मैं तमाम पेड़े जो है ना वो एक जैसे ही बना लूँगी, क्योंकि एक जैसे बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो तमाम रोटियां हैं वो एक जैसी ही बनेंगी। ये मैंने तमाम पेड़े जो है से वो तैयार कर लिए हैं। हमने इसके 6 पेड़े बनाए हैं 2 कप मैदे से। अब जो है मैं इसकी रोटी बेल लूँगी, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी, और चाहें तो वो नॉर्मल साइज़ की जो ब्रेड मिलती है उसके जितनी आप इसको बेल लें। और इस पर थोड़ा सा हम खुश्क आटा भी लगाएंगे। और इस टाइम पे मैंने पेड़ों को जो है ना वो बिल्कुल स्टे नहीं दिया, उसी टाइम बनाया है, और उसी टाइम मैंने इसको जो है ना वो बेला है। कुछ लोग पेड़ों को कुछ देर के लिए स्टे देते हैं, लेकिन मैंने स्टे नहीं दिया। मैं इसकी रोटियां बनाकर रोटियों को स्टे दूँगी। रोटियां बना के सारी रख लूँगी, फिर उसको स्टे दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसको जो है ना पैन में फ्राई करेंगे। पैन में जो है हम इसको पकाएंगे, हम ओवन में इसकी रेसिपी जो है वो नहीं बनाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी हम इसकी रोटी बना लेते हैं। कोशिश करें कि बिल्कुल इसकी रोटी जो है ना वो गोल बन जाए, और हम इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड भी है इसकी रोटी बनाना, और थोड़ा सा जो है ना वो ये हार्ड होने की वजह से रोटी इसकी जल्दी नहीं बनती। तो आप कोशिश करें कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलें, और ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो गई है हमारी। अब मैं इस तरह की तमाम जो है ना वो रोटियां बना के रख लूँगी, फिर हम जो है इसको रोटी को पकाएंगे। जी तो फ्रेंड्स,
अब मैं दूसरी रोटी बना लेती हूँ। और साथ में मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। जो पैन है वो बहुत ही हल्की आंच पे मैंने रखा है और इसके नीचे हल्का सा ऑयल जो है ना वो मैंने ग्रीस कर लिया। ये देखिए आंच बिल्कुल ही स्लो है, लास्ट पॉइंट जो है वो चूल्हे का उस पर मैंने किया हुआ है। इसको हल्के से हमने ऐसे पकाना है और आहिस्ता आहिस्ता से दबाना है ताकि ये सारी पक जाए। आपको लग रहा होगा कि ये कच्ची है, ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो शवारमे की ब्रेड बन के तैयार होगी इससे। और ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब जो है मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ कि किस तरह अंदर से जो है ना वो इसकी जाली बिल्कुल ज़बरदस्त सी बनी है। इसकी पक्की बहुत ज़बरदस्त सी है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी जाली बनी है जैसे ओरिजिनल वाली की होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।